मैं श्रीमती उषा पाटकर, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला घ्यूरी विकास खंड। घ्यूरी हमारा संकुल कौन सा है? घ्यूरी है, ठीक है। संकुल घ्यूरी विकास खंड, साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़, भारत देश से। कक्षा 7वीं के बच्चे हैं। विज्ञान का सब्जेक्ट ले रही हूँ। विज्ञान के सब्जेक्ट में पहला अध्याय हम लोग जो देख रहे हैं, पाठ का नाम क्या है बेटा? पृथ्वी पर जीवन। पाठ को पढ़ने से पहले आप लोग से सामान्य सी चर्चा मैं ले रही हूँ। आप जो भी जानते हैं वो बताइएगा, ठीक है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। गलत हो तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सही करेंगे, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पहले ये बताइए, आप लोग सुनते हैं कि पृथ्वी पर जीवन सुनते हैं, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि शनि ग्रह पर जीवन? नहीं। बृहस्पति पर जीवन? नहीं पढ़े। बुध पर जीवन? नहीं। मंगल पर से जीवन की कल्पना किया जा रहा है, वो अलग बात है। मंगल या चंद्रमा पे कभी हम लोग ऐसा जमीन ले घर बनाए, वहाँ पे भी लोग रह सके ऐसा सोचते हैं, वो अलग बात है। मानव जाति रह सके, पूरे जीव जंतु रह सके, पेड़ पौधे रह सके। पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी पर जीवन। तो हमारे पाठ का हेडिंग जो है पृथ्वी पर जीवन ही क्यों है? वो शनि पर जीवन या बृहस्पति पर जीवन क्यों नहीं है? कौन बताएगा आप में से? क्योंकि उसके बाद उत्तर मैं बताऊंगी। पहले आप लोग बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगी। मुझको इतना तो पता है कि आप बता दो जी। देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है। दामिनी साहू की तरफ से जवाब आया है कि पृथ्वी पर हमारे जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ है वो सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? हवा, पानी, मिट्टी, सब चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या ये हमारे पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर मिलेगा क्या? नहीं। हाँ कि ना? नहीं मिलेगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पृथ्वी में मिलते हैं, जो उत्तर आ चुके हैं? ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है। दुर्गा की तरफ से जवाब आया है, दुर्गा निर्मलकर की तरफ से, कि हमको जीने के लिए और क्या चाहिए? पेड़ की ऑक्सीजन। हाँ, पेड़ पौधे भी चाहिए, उससे प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए पेड़ पौधों से? क्योंकि हम सांस ले सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। स्वाति का मन ताली बजाने के बाद सभी ताली बजाओगे। आप लोग की ताली दूसरी कक्षा से बज गई है। बिल्कुल सही जवाब है कि पृथ्वी पर जीवन जो है तो पेड़ पौधे से हमको ऑक्सीजन मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते होंगे क्या? हाँ कि नहीं? एक बार सोचिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। गलत भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पृथ्वी में जो पेड़ पौधे होते हैं क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते होंगे क्या? नहीं छोड़ते। छोड़ते कि नहीं छोड़ते? नहीं कि छोड़ते। अच्छा, हम लोग छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे, देखिए आप जो भी उत्तर दे अपने उत्तर पे थोड़ा सा कायम रहिएगा, ठीक है। हाँ, दुर्गा बोल रही थी कि छोड़ते हैं, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कोई ऐसा है जो दुर्गा के जवाब के जैसे मानते हैं कि पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? त्रिलेश कुछ बोलना चाह रहा है, बताइए बेटा, क्या पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं क्या? थोड़ा जोर से बोलना। हाँ, ये त्रिलेश का उत्तर है कि पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब एक बार पूछ रही हूँ, आप लोग कभी ऐसा सुने हैं कि कोई व्यक्ति जो है रात को, मैं पेड़ का नाम नहीं बता रही हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगी। तो आप लोग पहले ये क्लियर कर दीजिए कि उत्तर मैं बताऊं या आप लोग खोज कर मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना से पता करके कल बताएंगे, तब उत्तर आप लोग खुद बताना चाहोगे कि उत्तर मैं बताऊं? पहले बताइए, इसके बाद फिर मैं बताऊंगी। आप लोग खोजोगे, ठीक है। चलिए, तो आपको एक वर्क इसी में है, अपने घर में पता करना है कि पेड़ पौधे ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं, उनके नाम पता करना है जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं पर रात्रि के समय में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वो कौन से पेड़ पौधे हैं? अभी मत बताइए, पता करिएगा, उसके बाद फिर बताएंगे। एक ही पेड़ पौधा आएगा कि और नाम आ सकते हैं, ये बताइएगा, ठीक है। कभी आप लोग ऐसा सुने हैं कि पेड़ पौधे के नीचे ठंडी हवा तो आती है, पर कई बार ऐसा होता है कि रात के समय अगर कोई सो गया है गलती से, उसी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे की बात नहीं कर रही हूँ ना मैं, तो सबको नहीं गिनेंगे,
तो रात के समय वहाँ पे सोने से ऑक्सीजन की कमी होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो जो वहाँ पे सोया हो उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा क्या कभी आप लोग सुने हैं? हाँ कि ना? आवाज़ आना चाहिए मुझको। नहीं सुने हैं? आप लोग सुने हैं? देखिए, जिनके घर पालक थोड़ा एक्टिव होते हैं वो बच्चों को सभी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जिनकी उनकी शिक्षा में क्या हो, जरूरी हो, है ना। मम्मी पापा के पास बैठिए, बात करिए, दादा दादी के साथ बैठिए। भले कई लोग पढ़े नहीं होंगे लेकिन उनको ये जानकारी बहुत अच्छे से मालूम होती है, तो पूछ कर आइएगा, ठीक है। तो पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, और ऑक्सीजन भी। कई बार उन लोग ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं, जानते हैं, पर कुछ पेड़ पौधे रात के समय ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी पर जीवन में एक चीज़ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सब चीज़ आ गया। अच्छा, दूसरा सवाल है, आप ही लोगों से पूछती चली जाती हूँ। कन्हैया, आपसे सवाल, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? एक ऑक्सीजन आ गया, उसको छोड़कर जवाब दीजिएगा। थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिएगा, क्योंकि जितना दिमाग का इस्तेमाल आप लोग करेंगे उत्तर उतना ही अच्छा आता है। पेड़ पौधे से आपको क्या प्राप्त होता है ये पहले सोचिए, फिर आपको समझ आ जाएगा उत्तर क्या आएगा करके। दवाई, ऑक्सीजन, इधर से उत्तर आ रहे हैं। लकड़ी मिलती है मैडम, फल फूल भी मिलती है मैडम, फल फूल मिलता है, लकड़ी मिलता है। जानवी लक्ष्मी है, ये लोग जवाब दे रहे हैं। पार्वती के साइड से भी जवाब आ रहे हैं। बाकी बच्चे लोग, अच्छा, औषधि है, सब चीज़, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं कन्हैया से पूछी थी, कन्हैया से जवाब नहीं आया, उसी से मैं सवाल पूछूंगी, उत्तर वही दी चाह रही थी। कन्हैया, खाना खा के आए बेटा? क्या खाए? सब्जी? था जोर से बोलना ना। दाल खाए हो? दाल कहाँ से प्राप्त हुआ, किस जानवर से प्राप्त हुआ है दाल? किसी जानवर से प्राप्त हुआ क्या दाल? आप कन्हैया नहीं है ना, कन्हैया से पूछें तो जवाब उसी से लेंगे। दाल क्या किसी जानवर से प्राप्त हुआ है क्या? तो किससे प्राप्त हुआ? अरे भैया, उसको भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करनी दीजिए ना। अगर आप उत्तर बता देंगे तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कब करेगा बताइए? हाँ, कल करेंगे। अगर बुद्धि समय पे काम ना करे तो वो बुद्धि हमारे लिए व्यर्थ के समान है। मुसीबत में फंसे और बुद्धि काम ना करे तो बच पाएंगे क्या? कैसे? दाल किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है कि जानवरों से प्राप्त होता है? तो इसको सोचने में इतना टाइम क्यों लग गया? अच्छा, चलिए कृष्ण कुमार से पूछते हैं। आप लकड़ी का फर्नीचर देखे हैं? किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जीने के लिए आवश्यक चीज़ें बताएं। क्या किसी और ग्रह जो हैं, जैसे शनि, बृहस्पति, कुछ और हैं, क्या वहाँ पानी की प्लास्टिक बोतल होंगी क्या? ईश्वर आपके लिए जाओ। अरे देखिए, सुनिए, मैं जिससे सवाल करी हूँ आप लोगों को उत्तर मालूम है, बहुत अच्छा बात है, पर थोड़े से कुछ देर के लिए शांत रहिए, क्योंकि मुझको सबसे पूछना है। तो कुछ देर के लिए आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए। जब मैं आपके पास कैमरा लेकर आऊँ तब आप जवाब दीजिएगा, बाकी दूसरे को प्रश्न सुनने दीजिए और उत्तर देने दीजिए, ठीक है। ईश्वर, आपके लिए सवाल है भाई कि जैसे कि पानी बोतल आप लोग देखे होंगे, डिस्पोजल देखते हैं, कुछ भी चीज़ें झिल्ली उली वाला चीज़ देखते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें, क्या ये पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह में होगा क्या? नहीं होगा। तो एक चीज़ ये है कि पृथ्वी पर ये चीज़ें मिलती, दूसरे में नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए भैया, जैसे कि हम लोग पृथ्वी में आप गाय देखे हैं, भैंस देखे हैं, उनके गोबर भी देखे हैं ना। क्या किसी और ग्रह में अभी आप गाय, बैल, बकरी या उनके गोबर ये सब देखे क्या? नहीं देखे। होगा क्या? नहीं होगा। एक चीज़ समझ रहे हैं, हमारे यहाँ कांच होती है, तो कांच पृथ्वी में होती है, तो क्या किसी अन्य ग्रह में होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा, है ना। अच्छा, आप लोग बताइए, जैसे हम लोग यहाँ पे कक्षा पे पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसा बृहस्पति या किसी और ग्रह में होगा क्या? नहीं होगा। आप लोग के पास भी आऊँगी अगला सवाल लेकर, ठीक है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसे ही खोज कर रहे हैं कि जैसे पृथ्वी में जीवन पाया जाता है, वैसे किसी और अन्य ग्रह पर हो सकता है। उस ग्रह को अभी हम लोग नहीं जानते होंगे, पर किसी अन्य और ग्रह पर जीवन पाया जाता होगा। और इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं।
हो सकता है वो हमारे जैसे दिखाई देते होंगे कि नहीं दिखाई देते होंगे, हमारे जैसे 2 आँख 2 नाक 2 कान 1 नाक के होगा कि नहीं होगा, है ना। आप लोग एलियन सुने हैं? जादू तो सबको याद होगा, कोई मिल के फिल्म में देखेंगे तो जादू तो सबको याद होगा। देखिए उधर से आवाज़ आ रहा है, तो हो सकता है किसी अन्य ग्रह पर ऐसे एलियंस होंगे, अन्य ग्रह का प्राणी जो है, हो सकता है जैसे हम लोग रहते हैं हमारे जैसे उनका खान पान ना होगा, कुछ अलग होगा, पर होगा ऐसे। कुछ लोग मानते, कुछ मानते कि ऐसा नहीं होगा करके। अभी इस पर पूरी क्या है, खोज चल रहे है ना। तो पृथ्वी पर जीवन क्यों कहा गया है, इतना क्लियर है कि आप लोगों के लिए। और कोई ऐसा जवाब जो इससे हट कर हो, जो मैंने भी नहीं बोला, किसी और बच्चे नहीं बोला है, कोई जवाब देना चाहे तो बता सकते हैं। बताइए, कोई और कुछ जवाब जोड़ना चाहेंगे इसमें से? क्या अन्य ग्रह पे पंखा होगा? क्या मैं पूछती जा रही हूँ, आप लोग बताइएगा। नहीं। एक साथ स्वर में जवाब आना चाहिए। क्या किसी अन्य ग्रह में पंखा होगा? नहीं। कूलर? नहीं। टीवी? नहीं। फ्रिज? नहीं। एसी? नहीं। नहीं होगा ना। और कुछ ऐसा? टेबल पंखा। टेबल पंखा? ऊपर वाला पंखा? नीचे वाला पंखा? अब जैसे चप्पल पे ऐसा? आजू वाला। अच्छा, आजू बाजू वाला, सीधा वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, दायां वाला, बायां वाला, सब प्रकार का पंखा होगा कि नहीं होगा, ये है। होगा क्या ऐसा कुछ? अभी खोज कर रहे हैं जीवन की। हो सकता है जब मिल जाए, किसी और ग्रह पर जीवन मिल जाए, तो उनका रहन सहन कैसा है ये पता चलेगा, है ना। अभी जब तक नहीं जानते हैं तब तक तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो एक जोरदार ताली आप सभी बच्चे के लिए। थैंक यू। कक्षा 7वीं के बच्चे हैं ये सभी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला घिउरी संकुल केंद्र घिउरी विकासखंड साजा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ भारत देश से। भारत माता की जय। तिरंगे झंडे की जय। जय छत्तीसगढ़ माता की।